जो दुर्योधन है आरे गिरो जमी गछ खाए न जग जब द्रौपदी डाली जब द्रौपदी डाली और ताली पीट के हंसी द्रौपदी मांगी के लगाली जब वो पठार खा कर गिर गया, पैर में पड़ गया, तो द्रौपदी ऊपर से हंसने लगी, कहने लगी भागी भाई जो हरे खानो भयो तबाही जो हरे खानो और बहे अंग के अंग द्रौपदी मार रही जो बाहर बैठे हुए हैं, देखो महाराज जी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, कैमरा भी लगवाया, तो आप लोग इधर आकर के बैठे जो कि आप लोगों की भी वीडियो बन जाए। हाँ, क्योंकि ये सारे हिंदुस्तान में जाएंगे देखने के लिए, तो बाहर जो भी भैया बैठते हैं सभी लोग पंडाल में आकर के बैठा करें। द्रौपदी कहने लगी बाजी बात अंधे के अंधा हुआ, आज दुर्योधन जो था वो क्रोध में आ गया, क्रोध में दुर्योधन आया, तब आंखें हुई सुरंग बचन जो ऐसे धर्माया। आज मेरे भैया जब ताना मारा है बाजी माँ अंधे के अंधा हुआ, तो इधर उसी समय क्या हुआ, द्रौपदी को इतने वचन कहने के बाद दुर्योधन ने देखा, बड़ा ही क्रोध आ गया। हे द्रौपदी, तेरी इतनी मजाल जो कि तूने मुझसे ये कहा है कि अंधे के अंधा हुआ, अंधे के अंधा हुआ, तेरी इतनी मजाल। हे द्रौपदी, आज मुट्ठी को दबा करके कहने लगा, द्रौपदी सुन, आज जो तू हंस रही है, यही हंसी अगर एक दिन मैंने रोने में नहीं बदलती तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं है। हे द्रौपदी, अगर तुझे नंगा करके नग्न रूप में अगर मैंने अपने जगह पे नहीं बिठाया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं है। आज परीक्षित महाराज इतने वचन कहने के बाद में पैर को पटकता हुआ वहां से निकल गया और अपनी सभा में पहुंचा। बीच में कर्ण मिल गए, जय हो, बीच में कर्ण मिल गए, कहने लगे भैया दुर्योधन, आप तो युधिष्ठिर का युद्ध देखने के लिए गए थे और बड़ी जल्दी आ गए, बात क्या है, कारण क्या है? एकदम से कहा कि मामा तुम एक बात नहीं मानो, अरे उस द्रौपदी ने मुझसे अंधे के अंधा कहा है और मैं जब तक इस बात का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मेरे दिल में तसल्ली आने वाली नहीं। हे मामा, अगर तुम्हारे पास कोई युक्ति हो तो मुझे बता दीजिएगा। आज एकदम से मामा शकुनी कहने लगा, नहीं, एकदम से कर्ण कहने लगा, तुम ऐसा करो कि तुम अपने यहाँ धर्मराज को और 5 भाइयों सहित बुलवाओ, 5 भाइयों सहित बुलवाओ, जीवा का यज्ञ करवाओ और उनको धोखे से उसमें जीत देना। आज जैसे इतने वचन कहे और कहने के बाद में एक पत्र लिखा है और लिखने के बाद में मेरे भैया इधर एक दूत को बुलाया, कहा जाओ इस पत्र को जा करके
वहीं पर पहुंचा दो। हमारे चचेरे भाई युधिष्ठिर और अर्जुन नकुल सहदेव को आमंत्रित करो। जैसी दूत जो था पत्री को लेकर के चला, आज पड़ा है तो पांचों भाई जो थे प्राण प्रिय द्रौपदी को लेकर के आए, यानी इंद्रप्रस्थ को छोड़ करके पांचों भाई हस्तिनापुर में पहुंचे और हस्तिनापुर में जाकर के द्रौपदी को, जो दुर्योधन की पत्नी थी, यानी जिसका नाम था भानुवती, उसके महल में छोड़ दी। जैसे महल में छोड़ा, आज पांचों भाई आगे बढ़े और बाबा भीष्मक ने देखा तो बोले हैं, हे धर्मराज। धर्मराज ने बाबा भीष्मक को प्रणाम किया। प्रभु की जय जयकार। एकदम से बाबा भीष्मक बोले, बेटा धर्मराज, तुमको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अरे तुमको एक बात नहीं मालूम, ये जो दुष्ट हैं ये तुम्हारे साथ में छल करेंगे, कपट करेंगे। एकदम से धर्मराज कहने लगे, बाबा जब तक तुम्हारा मेरे ऊपर आशीर्वाद है, दोनों हाथ रखे हैं, तब तक मेरा संसार में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे इतने वचन कहे आगे पहुंचे। आगे पहुंचने के बाद में सभा में दुर्योधन ने देखा, कहने लगे, आइए भैया, हम आपके बड़े ही इंतजार में बैठे हैं। धर्मराज को बैठा लिया। दुर्योधन कहने लगा, भैया आप जानते हैं कि हमने आपको आज क्यों बुलाया, क्या बात है, क्या कारण है? कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम। कहा कि आज हमारा विचार है कि हम सब भाई हो गए तो आज जुआ का खेल हो जाए। पांचों पांडव धर्मराज समझ तो गए कि इसमें कोई गड़बड़ है। जैसे इतने वचन कहे कि जुआ का खेल हो जाए, कहा ठीक है, लाओ। आज कोड़ियों को बुलाया, मंगाया, और जब मंगाया है कि तो जुआ का खेल होने लगा। प्रथम दाव में धर्मराज ने परीक्षित महाराज महल दुमेला अटारी सभी लगा दिए, लेकिन छल करके उन्होंने सब छीन लिया, सब जीत लिया। जैसे छल करके जीता तो आज सभी ने निगाह नीचे डाल ली। धर्मराज ने अपने भाइयों को भी लगा दिया। जब भाइयों को भी हार गए, अब कुछ नहीं बचा, नीचे सिर को झुका लिया। सपने कहने लगा, अरे नीचे सिर क्यों कर लिया, क्या बात है? कहा कि भैया अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अब आप क्या लेना चाहते हैं? कहा कि अभी बहुत ही सुंदर अमूल वस्तु है। अमूल वस्तु कैसी? कि अभी तुम्हारे पास अमूल वस्तु वो है द्रौपदी। जैसे द्रौपदी के लिए कहा, एकदम से छक्के छूट गए। धर्मराज ने लगाना चाहा, पांचों पांडवों ने रोका, लेकिन उनकी बुद्धि खराब हो गई थी। क्योंकि परीक्षित महाराज, ये जो जुआ है ना, जुआ कभी किसी के फलीभूत नहीं हुआ है, फलीभूत नहीं हुआ। जैसे लगाने के लिए चले, पांचों पांडवों ने रोका, लेकिन उनकी बुद्धि खराब हो गई थी। आज जैसे द्रौपदी को लगाया है, एकदम से द्रौपदी को भी हार गए। आज वो दुर्योधन जो था, ताली पीट करके हंसने लगा, कहा कि तुम सब मेरे गुलाम हो गए, अब यहाँ से कोई भी हिल नहीं सकता। आज दुशासन को बुलाया, भैया दुशासन तुम्हें क्या देरी है कि जाओ जाकर के उस द्रौपदी को खींच करके लाओ, क्योंकि उसने एक दिन मुझसे ये कहा था कि अंधे के अंधा हुआ, जब तक उसको उस चीज की सजा नहीं दे दूंगा तब तक मेरे दिल में तसल्ली आने वाली नहीं है। जैसे मेरे भैया इतने वचन कहे, आज दुशासन चला, भानुवती के कच्छ में पहुंचा। द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी चलो, भैया दुर्योधन ने बुलाया है। द्रौपदी समझ गई कि कोई बात है, जो कि मुझे सभा में बुलाया है। कहा, अरे देवर, मैं तुम्हारी भाभी हूं, अगर सभा में जाऊंगी तो मुझे मेरी कला भंग हो जाएगी, मुझे दोष लग जाएगा, मैं सभा में नहीं जाना चाहती हूँ। आज दुशासन कहने लगा, हे द्रौपदी, अगर तू नहीं गई तो मैं जबरदस्ती केसों को पकड़ करके तुझे खींच करके
ले जाऊंगा। आज वो मैया समझ गई कि मेरी लाज को बचाने वाला अब कोई नहीं है। आज द्रौपदी मैया रोने लगी, मना भी किया, लेकिन वो दुष्ट नहीं माना। मैया के केसों को पकड़ा और घसीट कर करके आज ले जाने लगा। वही द्रौपदी मैया गलियों गलियों में खिंच रही है। जिस मैया के चेहरे को देखने के लिए परीक्षित महाराज देवता भी तरसते थे, वही आज गलियों में खिंच रही है। आज जा रही है, सामने जैसी सभा में पहुंची और क्या देखा है कि गांधारी मैया सामने खड़ी है। तो ऐसा मालूम पड़ा परीक्षित महाराज कि जैसे कि डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। मैया ने सोचा कि अब तो मैं बच जाऊंगी, मेरी लाज को कोई नहीं लूटेगा। आज मैया से विनती की, गांधारी अपने बेटा से कह दो कि मुझे सभा में नहीं ले जाए। आज उसी समय तब तक दुशासन जो था वो खींच करके आगे बढ़ गया। आज सभी सिर को नीचे झुकाए हुए बैठे हैं। मन में विचार आया, बाजी वहां आज तो मेरे ये पांडव ये भी सिर को झुकाए हुए बैठे हैं, यानी पिता भीष्म गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं। सबसे पहले आज पितामह भीष्म के पास में गए, कहा कि हे प्रभु समझा दीजिए, गिड़गिड़ाने लगी रक्षा करो। लेकिन ब्रह्मचारी भीष्म एक भी शब्द नहीं बोल पाए, उस दुष्ट के सामने मजबूत थे मैया। जब एक भी शब्द नहीं बोल पाए तो उस दुशासन ने क्या किया परीक्षित महाराज कि उसी द्रौपदी मैया को ले जा करके आज सभा में पटक दिया। जैसे पटका, दुर्योधन ने देखा, कहने लगे, द्रौपदी उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने सभा में कहा था कि अंधे के अंधा हुआ। हे द्रौपदी अब निगाह घुमा करके देख, अब यहाँ पर सभी अंधे हैं। अब तो सब अंधे अंधे हैं और सब अंधे दिवाला है। द्रौपदी फेंक दे साड़ी को, अब कौन देखने वाला है। कहा कि हे द्रौपदी अब देख सभा में सभी अंधे हैं, अब अपने इस धोती को साड़ी को फेंक दे निकाल करके, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं। मैया द्रौपदी ने देखा कि अब मेरी लाज नहीं बचेंगे, भगवान को याद करने लगी है भैया।